Good morning, student. Now I am in class 6th and I am here to teach you Sanskrit subject. And today I teach you a story which is about crow and a snake. And a crow, काकर means crow को क्या बोलते हैं, काकह, and snake को सर्पह. तो काका एक कौवे और स्नेक की ये स्टोरी है. देयर वाज अ क्रो लिव्स ऑन द ट्री एंड अंडर द ट्री देयर वाज अ बिल फॉर अ स्नेक. एंड वन डे द क्रो go with his wife for food outside. Then snake came and eaten him their one baby. And when the crow came, they saw under the tree a snake. So he understood that this cruel snake certainly eaten my baby. So he think how to revenge, कैसे मैं इससे बदला लूँ, कैसे मैं उसको मारूँ. तो वो सोचता सोचता by thinking he goes towards the river and he saw there a princess taking her bath. And he put her ornaments on the bank of river. And the crow, by his cleverness, he took that golden chain of her, that वो जो नहा रही थी प्रिंसेस, उसका जो गहना रखा हुआ था, तो वो एक गोल्ड का नेकलेस वहाँ से पिक कर लिया और लाके उस कोटर में रख दिया. दैट बिल वेयर द स्नेक लिव्ड. सो द पुलिस केम एंड जब पुलिस आई खोजते खोजते, तो ही सॉ दैट देयर इज अ स्नेक एंड द नेकलेस ऑल्सो देयर. सो अगर वो हार को निकालने जाएगा तो स्नेक काट लेगा उसको. तो ही थिंक दैट कि फर्स्ट आई किल्ड दैट snake and then pick the necklace. And that happened. उन्होंने वैसा ही किया और उसको मार दिया उसको, स्नेक को पहले, फिर वो हार ले लिया. तो जब ये क्रो ने जब पेड़ के ऊपर बैठा बैठा देखा कि अरे ये स्नेक तो मर गया, तो उसने चैन की सांस ली, उसे खुशी मिली और वो सोचा कि अब मैं हैप्पीली रहूँगा विद फैमिली. अब मैं तो पहले अभी यही कहानी इसके अंतर्गत है. इसका शीर्षक ही है काकर से चातुर्य, मतलब क्लेवरनेस ऑफ क्रो. तो ये जो क्रो का जो क्लेवरनेस है, चालाकी है, उसने कैसे चालाकी से उस सांप को मरवा दिया और उससे अपना बदला ले लिया. तो यही इस कहानी में, इस स्टोरी में वर्णन किया गया है. तो मैं अभी वो बताऊंगी, सब पढ़ाऊंगी. पहले आप लोग द वर्ड मीनिंग राइट डाउन. First word meaning. If you know word meaning properly, then it is not hard to understand the story. So ekasmin means anyone. Ekasmin anyone. What vriksha? banyan tree. Kaka crow कौवे को बोलते हैं. वसति lives. सावकै मतलब नवजात शिशु जो होता है. चिल्ड्रेन मैंने लिख दिया है बच्चा, लेकिन बच्चा तो बड़ा होता है. सावकै मतलब जैसे नवजात शिशु को, न्यू बॉर्न बेबी. बेबीज यू कैन से बेबीज, विथ बेबीज. अधा मीन्स नीचे, बिलो. कोटरे मीन्स इन बिल, जो हॉलो होता है, सांप रहता है बिल. सर्प स्नेक. पृष्ठे मीन्स पीछे, बिहाइंड. भार्या पत्नी को बोलते हैं वाइफ. भार्या मीन्स पत्नी, वाइफ. आहारार्थम, आहार मीन्स भोजन, फूड. तो अर्थम मीन्स के लिए, फॉर फूड. आहारार्थम मीन्स फॉर फूड. नीडे मीन्स इन द नेस्ट. नीडे इन द नेस्ट. और एक छोटी रा होती है नीरे मीन्स, नीर वो उसका मतलब वाटर होता है. आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले. और ये नीड जो है बड़ा रा, ये इसका मतलब हो जाता है नेस्ट, घोंसला. दुष्ट मीन्स क्रूएल. कंचित मतलब एनी, कंचित कमजोर चित, कंचित मीन्स एनी. विचिंत्य आफ्टर थिंकिंग. तस्या हर.
नदी तीरे, तीरे मतलब किनारा, तीर किनारा को बोलते हैं, नदी के किनारे। द बैंक ऑफ रिवर, सुवर्णहारम गोल्ड नेकलेस, अपहरति टेकिंग अवे, अपहरति मतलब ले जाता है, टेकिंग अवे वहाँ से पिक करके ले जाता है। सो रिटन ऑल स्टूडेंट, रिटन द ऑल वर्ड। I have written here so many words, not in your book written the all word. I written for your easiness. आप लोगों को आसानी हो पढ़ने में, सारे शब्दों का अर्थ जानोगे तो it will become very easy to understand the story. So let's start the story. Open your book. काकस्य चातुर्यम. The story's name is, title is Kakasya Chaturiyam. The chapter is 8 and the page number is 29. एकस्मिन् वने एकः वटवृक्षः अस्ति. एकस्मिन् वने मतलब किसी वन में, in any jungle, in any forest you can say, jungle or forest, both words are true. Both words between you use any word that will happen true. So एकस्मिन् वने एकः वटवृक्षः अस्ति. In any forest there is a banyan tree. वटवृक्ष means banyan tree जो बड़े वाले होते हैं. तत्र काकः वसति. There lives a crow. काकस्य पत्नी, काकस्य मतलब of crow, काकस्य wife शावकैः सह तत्रैव वसति. काकस्य wife also lives there with her babies. वो अपने बच्चे के साथ, उनकी पत्नी भी रहती थी वहाँ पे. तस्य वृक्षस्य अधः कोटरे एकः सर्पः वसति. तस्य वृक्षस्य अधः मतलब that tree, under that tree one snake is also lives there under the tree in a bill. बिल, उसके नीचे बिल बना के सांप भी रहता था. एकदा काकः भार्यया सह आहारार्थम गच्छति. आहारार्थम मतलब वही फूड के लिए, खाना खाने के लिए और खाना को टेक अवे कराने के लिए और रेस्टोरेंट के खाने के लिए, जो भी अर्थ हो. आपको इतना ही बोला है, आहारार्थम मतलब खाने के लिए, फॉर फूड. वो बाहर गया, अब वो लाने गया, खाने गया, होटल में बैठ के खाने, जो भी करने गया, उसका कोई भी मीनिंग हो सकता है, बट आपको क्या बोलना है, फॉर फूड. एकदा काकः भार्यया सह आहारार्थं गच्छति. वंस द क्रो गोज फॉर फूड आउटसाइड, गोज फॉर फूड. तदा सर्पः एकं शावकं खादति. देन द स्नेक ईटेन द वन बेबीज ऑफ देम. उनकी एक बच्चे को खा गया. यदा काकः आगच्छति पश्यति च. When the crow came and saw एकः शावकः नीडे नास्ति. Saw that one baby is not here. My one baby is not here. वृक्षस्य अधः सर्पः दृष्ट्वा काकः वदति. After seeing the snake under the tree, the snake says, "Oh, एषा दुष्ट सर्पः शावकं खादति. Alas, this cruel snake eaten my baby. कंचित् उपायं करोमि." Then he think about the snake, कि अब उसको क्या करना चाहिए, कैसे I take revenge, कैसे हम उससे बदला लें. इति विचिन्त्य काकः नदीं प्रति गच्छति. आप मतलब आफ्टर थिंकिंग वो सोचते हुए, ऐसा सोचते हुए, द क्रो गोज टुवर्ड्स द रिवर. वो नदी की तरफ जा रहा था, उड़ते उड़ते, सोचते सोचते और उड़ते हुए जा रहा था नदी की तरफ. तत्र राजकुमारी स्नानं करोति. देयर वन प्रिंसेस टेकिंग हर बाथ. तस्या सुवर्णहारः नदी तीरे अस्ति. एक राजकुमारी वहाँ नहा रही थी, तो उसने अपने गहने जेवर नदी के किनारे रख दिए थे उतार के. तो हर गोल्ड नेकलेस इज बैंक ऑफ रिवर. वो
नदी के किनारे है। चतुरा काक सुवर्णहारम अपहरति। वो कौवा तो प्लानिंग सोचते हुए जा रहा था, तो उसने उस प्लानिंग के अनुसार वो क्लेवर था क्रो, तो he take away that gold necklace of her means that princess who is taking her bath. काका सुवर्णहारम कोटरस्य अंतः क्षिपन्ति। The crow had hidden that necklace in the bill of that tree. सैनिका काकस्य पृष्ठे आगच्छति। The police came behind the crow. पुलिस उसका पीछा करने लगी। Follow that crow. कोटरे सुवर्णहारम सर्पम च पश्यति। And the police saw in wheel one snake and the gold necklace. Both are there in that wheel. स चिन्तयति अहो प्रथमं सर्पं मारयामि अनन्तरं हारं नयामि। अब उसने देखा कि वो सांप भी है बिल के अंदर, हार भी है, दोनों हार तो दिखा ही, साथ में सांप भी दिखा। तो अब हार लेने जाएंगे तो सांप तो ऑब्वियसली काट ही लेगा। तो उसने सोचा कि पहले के सांप को मारता हूँ, सांप मर जाएगा, फिर हार ले लूँगा। तो स चिन्तयति अहो प्रथमं सर्पं मारयामि अनन्तरं हारं नयामि। तो बोल रहा है कि ओके, फर्स्ट आई किल्ड द स्नेक एंड देन टेक अवे दैट नेकलेस, गोल्डन नेकलेस। सैनिका सर्पं मारयति हारं नयति। Then police killed that snake and picked the golden necklace. Kaka vadati. Kaka, the crow, who was sitting on the tree and saw the all thing, he saw that the snake is dead now. So he became happy and he says, the snake is dead. So aduna asken vashami, now I live happily. तो वो खुश हो गया और बोला कि अब मैं सुख से हैप्पीली जी सकता हूँ। अब मेरे को ठंडक मिली कलेजे में, उसको शांति मिल गई कि उसने बदला ले लिया, चालाकी से बदला ले लिया, है ना। तो वो कैसे कैसे चालाकी किया, वो हार को उठा के ले आया, जिसकी वजह से पुलिस आई। और पुलिस को भी डर था कि अगर मैं हार लूँगा, लेने जाऊँगा तो सांप तो मुझे काट ही लेगा। तो so he killed that snake and then he picked that necklace, and the crow who was sitting on that tree, he saw that the whole thing, and he saw the snake is dead. So he become so happy, he feel very cool in his heart, and he think that now I am lives happily, क्योंकि उसने मेरे बच्चे को मार दिया तो लो अब वो मर गया ना, अब मुझे अच्छा लग रहा है, अब मैं आराम से जी पाऊँगा। बच्चे का मरने का दुख बहुत बड़ा दुख होता है किसी भी माँ बाप के लिए, क्रो हो, जानवर हो या जंतु हो, तो वो भी एक जीव है, उनमें भी फीलिंग होती है और वो भी समझते हैं। तो इस तरह से बताया गया है, चतुरता बताई गई है कि कैसे अब वो बदला ले लिया, है ना, अपने बच्चे का। Understood you this story? Once more time I tell you. एकस्मिन् वने एका वटवृक्षा अस्ति। किसी वन में एक बनियान का ट्री है। There is a banyan tree in any forest. तत्र काका वसति। There lives a crow. काकस्य पत्नी सावकैषा तत्रैव वसति। The crow's wife also lives there with her babies. तस्य वृक्षस्य अधः कोटरे एकः सर्पः वसति। उस वृक्ष के नीचे कोटर में एक सांप रहता है। तो there lives one snake also in the bill under the tree. एकदा काकः भार्यया सह आहारार्थं गच्छति। Once the crow goes outside with his wife for food. तदा सर्पः एकं शावकं खादति। Then snake eaten their one baby.
यदा काका आगच्छति पश्यति च when the crow came and saw that there is one baby not in my nest, ekka savaka nile nasti, one baby is not in my nest. Vrikshasya adha sarvam drishtva kaka vadati. After seeing the snake under the tree, crow says, "Aho, esha dushta sarpa savakam khadati." Alas, this cruel snake eaten my baby. कंचित उपाय करोगी। वो सोचने लगा कि कुछ इसका हल निकालता हूँ। इति विचिन्त्य काका नदीं प्रति गच्छति। After thinking this, the crow goes towards the river. तत्र राजकुमारी स्नानं करोति. When he goes towards the river, he saw a princess taking her bath there, and he put their ornaments on the bank of river. So Chakra Kaka Suvarnaharam Abharati. The clever crow taken away that golden necklace. Kaka Suvarnaharam Kotara se anta chiparti. The crow by his cleverness he hidden that golden necklace in that bill, in that snake's bill. Sanika Kaka se prishte agachati. The police follow the crow and police come behind the crow. Kotare Suvarnaharam Sarpam Chapasyati. He saw in the bill there is a golden heart and one snake is also there. Sachintyati. Aho Prathamam Sarpam Maryami Anantaram Haram Nayami. Then he thinks, oh my God, first I killed the snake, then I take away that golden necklace. Otherwise, if he go for put the golden necklace, the snake attack on him. So that's why he thinking first I will kill the snake, then हार तो नहीं लूँगा. सैनिका सर्प मारयति हारम नयति. Then the police killed that snake and taken that golden necklace. Kaka, who was sitting upon the tree, he saw all things, and when he saw that the snake is died, he thinks and he says that, oh, the snake is died. Now I live happily. Now I am very happy. I become very happy and I can live happily. The story is finished. Understood? Not hard. This is not hard. This is easy. And so many words I written here. So I think you understand and not feel hard. Isn't it very clear? Here is exercise. The words को pronounce करने के लिए शावकई जहाँ पे विसर्ग होता है, विसर्ग संस्कृत में आते ही हैं, तो उसको हर टाइप प्रोनाउंस किया जाता है. शावकई. दुष्ट सर्पः विचिन्त्य. नाता संयुक्त है तो विचिन्त्य. सुवर्णहारम चिन्तयति. Second one is complete the following sentences. Follow the illustration. Sarpah, kotaram. One example is here. Kotaram दिया है तो sarpa vasati. Snake lives. Where snake lives? Kotaram not. Kotare. Why? Kotare ये जब एकले लग जाता है, सप्तमी में है एकले वर्ड कोटरे. अभी सिंपल में तुम लोग इतना ही समझो कि एकले वर्ड जब आता है कोटरे, वृक्षे, वने, इस टाइप के वर्ड जो आते हैं तो उसका मीनिंग हो जाता है इन और ऑन, में और पर. तो सर्प वसति, सर्प रहता है, कहाँ रहता है? कोटर में, उस बिल में रहता है तो कोटरे, इन बिल. स्नेक लिव्स इन बिल. सिंह वनम, सिंह वसति. वेयर वसति? वने वसति. सिंह लायन कहाँ रहेगा? वन में ही रहेगा ना. तो लायन लिव्स इन जंगल. तो वने, वने मीन्स इन जंगल. मनुष्य नगरे वसति. मनुष्य कहाँ रहते हैं?
नगरे, इन नगर, इन सिटी, खगः वसति, चिड़िया रहती है, कहाँ रहती है? नीड में, घोंसले में रहती है। तो द बर्ड लिव्स इन नेस्ट, बर्ड इन नेस्ट, तो नीडे। वानरः वृक्षे, वानर वृक्ष पर रहते। इन आई सेड ना कि ये इन और ऑन दोनों इसके अर्थ होते हैं। तो वे पेड़ पर या वन में पर जो भी अर्थ होंगे तो नीडे ऐसे वाले वर्ड ही आएंगे। वृक्षे, वृक्षे वसति, मत्स्य, मछलियाँ कहाँ रहती हैं? जल में, तो जले, जले। द फिश लिव्स इन द वाटर, इन तो हो गया जले। तो वने, नगरे, नीडे, वृक्षे, जले, इन सब का अर्थ है इन और ऑन। जल में, वृक्ष पर, वन में, नगर में, घोंसले में। अंडरस्टूड? नॉट इट इज वेरी हार्ड। बस एक चीज लिख लो कहीं पे कि वने, ये एकले वाले जो वर्ड हैं उसका अर्थ में और पर होता है, इन और ऑन होता है। तो यू नॉट फील हार्ड। एंड सेकेंड वन इज काकः नदी प्रति गच्छति। छात्र शाला वर्ड दिया है तो शालाम प्रति गच्छति। एक एग्जाम्पल दिया, ऊपर बिंदु दिया, नदी मतलब नदी को जाता है, नदी प्रति, नदी की तरफ जाता है। शालाम प्रति, शालाम प्रति, शाला के प्रति, वो किसी पाठशालाम प्रति, पाठशाला की तरफ जाता है, पाठशाला को जाता है। कृषिका क्षेत्रम प्रति गच्छति, मतलब खेत की तरफ जाता है, क्षेत्रम प्रति। ये द्वितीय का है, क्षेत्र में क्षेत्र को जाता है, तो प्रति जोड़ देने से क्षेत्र की तरफ, खेत की तरफ जाता है। व्याघ्र वनम प्रति गच्छति, वन की तरफ जाता है। व्याघ्र कहाँ जाते हैं? वन की तरफ जाते हैं और वन को जाते हैं। हंस सरोवरम, सरोवर वनम प्रति गच्छति, तो वो तालाब की तरफ जाते हैं और सरोवर को जाते हैं। तो ये दो चीज आप लोग अपने नोटबुक में राइट डाउन कीजिए। वने, नगरे, वृक्षे इत्यादि जो है इनका मीन्स इन और ऑन होता है। एंड जो शालाम प्रति, शालाम द्वितीय का है जिसका मतलब को और प्रति जोड़ देंगे तो की तरफ, शाला की तरफ, क्षेत्र की तरफ, खेत की तरफ, वन की तरफ, ऐसे इसका मीनिंग हो जाता है। तो यू not happen with you any mistake। and fourth one is eligible handwriting, इनको अच्छे से हैंडराइटिंग में लिखना है। तो एकस्मिन् वने एकः वटवृक्षः अस्ति, there is a banyan tree in any jungle। एकः दुष्टः सर्पः शावकं खादति, one cruel snake eaten the baby of snake। तस्याः सुवर्णहारः नदी तीरे अस्ति, हर golden necklace is on the bank of river। सैनिका काकस्य पृष्ठे आगच्छति, the police came behind the crow। सैनिका सर्पं मारयति, the police killed the snake। so it is not hard, na, very easy। don't be afraid and you calmly you learn the word, it will become very easy। so do not do mistake in examination। तो आज के लिए इतना, ये चैप्टर समाप्त हो गया। कागज से चातुर्यम, कैसे कैसे कौवे ने चतुरता दिखाई काग ने, क्रो ने। सो तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ।